Hello everyone, welcome to Tech a Tip. Now, इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे स्विचिंग स्टेटमेंट। ओके, तो हमने क्या करा था, सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमने दो पढ़ा था। सिलेक्शन में हमने दो करा था, कौन कौन सा? सिलेक्शन स्टेटमेंट में दो पढ़े थे हम लोग, एक इफ एल्स पढ़े थे और एक पढ़े थे स्विच। और हमने ये भी देखा था कि इफ एल्स और स्विच में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, और क्यों हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हमें स्विच यूज करना है। हमने पढ़ा था इफ एल्स और इसके बाद पढ़ा था स्विच। उसके बेसिक सिंटैक्स देखे थे, उस पर प्रोग्राम हमने करा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इटरेटिव इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट। अब देखो, अपने इटरेटिव स्टेटमेंट में ना चार लूप होते हैं जनरली। पहला कहलाता है वाइल वाइल लूप। दूसरा होता है डू वाइल। तीसरा होता है फॉर लूप। और एक और लूप होता है, उसको कहते हैं हम लोग फॉर ईच लूप। अब इन सारों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वाइल लूप और फॉर लूप, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपना बेसिक जो बनते हैं वो यही दोनों इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई हम लोग इस प्रोग्रामिंग सीरीज में बस दो ही पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे और फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, डू वाइल और फॉर इच लूप हम लोग बाद में देखेंगे। दैट मीन्स अगर फिर मैं जो टॉपिक पढ़ाने लग जाऊंगा फ्लो कंट्रोल, देन उसमें हम लोग देखेंगे डू वाइल और फॉर लूप फॉर इच लूप बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है, नाउ अब मैं पहला डिस्कशन करने जा रहा हूं वाइल लूप। वाइल लूप, सबसे पहले तो आप इसका सिंटैक्स समझो। सिंटैक्स जो होता है वाइल लूप का, वो इस तरह से हो सकता है। वाइल अगेन एक स्टेटमेंट, दैट मीन्स बुलियन स्टेटमेंट। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बुलियन स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि बुलियन स्टेटमेंट क्या होते हैं। लूप खुला, बाद बाकी यहाँ पे सारे एक्शंस हुए और ये लूप बंद हो गया। ये सारे एक्शंस हुए और लूप बंद हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँ, दैट मीन्स मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करूँ 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। मैं चाहता हूँ इस नंबर को प्रिंट करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इंट इंट नम, जो स्टार्टिंग का नंबर होगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, उसको 1 इनिशियलाइज कर दिया। मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया, देन मैं क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा। लूप लगा दिया और मैं यहाँ पे क्या करेंगे, लूप कब तक चलेगा, ये जो मैं बुलियन स्टेटमेंट डाल रहा हूं यहाँ पे, ये लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक अपना नम का वैल्यू 10 से छोटा होगा। दैट मीन्स 10 तक ही आपको प्रिंट करना है ना। तो मैं जो यहाँ स्टेटमेंट डालूंगा वो ये डालूंगा कि नम लूप तब तक चलते रहना चाहिए जब तक नम लेस देन 10। नम लेस देन 10, अगर इक्वल टू करोगे तो देन 10 तक आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्या ये एक बुलियन स्टेटमेंट है? हाँ ये बुलियन स्टेटमेंट है। नम का वैल्यू आपने 1 लिया, अब ये क्या है, 1 10 से छोटा है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये एक बुलियन स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एसओपी एल एन, मैं क्या करता हूँ, नम को प्रिंट करवा लेता हूँ। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मान के चलो पहला लूप चलेगा तो 1 प्रिंट कर देगा आउटपुट, अब देन लूप चलेगा तो फिर 2, लेकिन मुझे करना क्या है ना, एक्चुअली मुझे क्या करना है, यहाँ पे नम को बढ़ा देना है, तो नम में मैं क्या करता हूँ, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर देता हूँ। अगर नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 मैंने करा, अब क्या होगा जरा समझो। सबसे पहले देखो फर्स्ट इटरेशन, नम में 1 है, 1 लेस देन 10 है, दैट मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मीन्स इसके अंदर सारे कुछ प्रिंट होंगे, तो एसओपी एल एन नम 1 आ गया आउटपुट में। ओके नाउ अब नम में कितने आ चुके हैं, 2। अब नम में 2 आ चुके हैं तो मैं चेक करूंगा 2 लेस देन 10, हाँ एकदम करेक्ट है, देन मीन एसओपी एल एन 2, ये 2 आ गया। नाउ फिर क्या हो जाएगा, नम का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 भी 10 से छोटा है, और फिर क्या होगा, एसओपी एल एन, यहाँ पे आ जाओ एसओपी एल एन, तो ये प्रिंट कर देगा 3, और फिर यहाँ पे बन जाएगा 4, तो 4 भी 10 से छोटा है, तो ऐसे करके ये 10 बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इस प्रोग्राम को जरा सा आईडी में करके देखता हूँ। लेट मी चेक, मुझे क्या करना है, int num इज इक्वल टू, मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है, और मुझे व्हाइल लूप लगाने हैं, व्हाइल लूप लगाने हैं, इसके अंदर एक बुलियन स्टेटमेंट डालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, num लेस देन इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि मुझे 10 तक के नंबर को प्रिंट करने हैं, और मुझे क्या करना है, एस आउट, और मुझे इसके अंदर नम को प्रिंट करा देना है, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे क्या करना है, नम को 1 से बढ़ा दो, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, काम खत्म। जरा चेक करो, ये कहां तक प्रिंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे मान के चलो, सपोज करो मुझे क्या करने हैं, मैं चाहता हूं, एक मिनट, मैं ये इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसके आउटपुट का बात करूं तो इसका आउटपुट देखो मुझे क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा, आउटपुट इसका मिलेगा मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यही आउटपुट मिला था। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ प्रिंट एलन की जगह पे मैं सिर्फ प्रिंट लिख दूं, अब मैं इसे रन करवाऊं, प्रिंट लिख के मैं चाहता हूं इसे रन करवाना, ठीक है। अब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं एक काम और करना चाहता हूं, इसके अंदर इसके अंदर मैं चाहता हूं एक स्पेस भी दे दूं, इसके अंदर मैं प्लस लगा के एक स्पेस भी दे दिया, ठीक है, एक स्पेस दे दिया, अब दिखेगा मुझे अच्छे से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर सिंपल सा मैं बात करता हूं, अगर ये प्रिंट एलन के जगह पे अगर मैंने प्रिंट लिखा होता, प्रिंट नम प्लस एक स्पेस दे दिया होता, ठीक, तो देन जो आउटपुट बनता, इस केस में आउटपुट क्या बनता, इस केस में आउटपुट बनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्री और नॉट? कितनी बातें समझ में आ गई? ओके, अब मैं ये चाहता ही नहीं, अब मैं चाहता हूं कि ये नंबर 2 से स्टार्ट करे, 2 से स्टार्ट करे, और मैं चाहता हूं कि 20 तक के सारे इवन नंबर को ये प्रिंट कर दे, 20 तक के सारे इवन नंबर को ये प्रिंट कर दे, तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा,
मुझे 20 तक के सारे इवन नंबर को प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो मैं देखो क्या करूँ, मैं यहाँ पे मुझे कहाँ तक जाने हैं, 20 तक। तो लेट अस सपोज करो मुझे 20 तक जाने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट और नम को मैं कितने से बढ़ा दूंगा, अच्छा ये स्टार्टिंग का जो वैल्यू होगा ये 2 होगा, और इसको मैं बढ़ा दूंगा 2 से। मैंने इसको 2 से बढ़ा दिया। अब ये क्या प्रिंट कर देगा, तो देखो 2 फर्स्ट इटरेशन में, 2 सेकेंड इटरेशन में, 4 6 8 10, ऐसे करके सारे इवेंट नंबर को प्रिंट कर देगा। कंप्लीट है यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो दैट मीन्स अगर मैं ये बात करूं इस प्रोग्राम की, तो ये अपने को क्या देगा, ये अपने को इवेंट नंबर देगा। ये जो हमें आउटपुट देगा वो क्या देगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। एग्री और नॉट, ये अपना आउटपुट बनेगा, ठीक। तो अगर आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो ये अपना एक आउटपुट बना दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं, अगर ये सब सारे हटा दो, और मैं चाहता हूं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दूं ट्रू, फिर क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू, और मैं ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ जावा, जावा, जावा। अब अगर मैं इस पर प्रिंट करूंगा, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक, जब तक लूप ट्रू रहेगा तब तक जावा 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 आ रहा है। और मैंने प्रिंट करा है ना, अगर मैं प्रिंट एलन करता हूँ, देखो प्रिंट एलन करता हूँ, ठीक है, तो देन क्या होगा, अब ये नीचे आ जाएगा जावा 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 करके, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को आपने रन करवाया, तो ये आपको जावा 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 करके मिलेगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। दैट मीन्स आपको एक इनफाइनाइट मिल जाएगा जावा 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 जावा, लाइक दिस। कंप्लीट, ओके। नाउ अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि एक प्रोग्राम मैं लिखूं, किसके लिए, ऑड और इवन के लिए। मैं एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूं ऑड और इवन के लिए, तो देन मैं कैसे करूंगा, देखो मुझे चाहिए ऑड और इवन, ठीक। मुझे ऑड और इवन चाहिए, तो मुझे पता है, सबसे पहले समझो जरा सा ऑड और इवन के बारे में, देन हम लोग व्हाइल लूप से उसको लिखेंगे, ठीक। तो देखो लेट अस सपोज करो अपने पास 12 है, ये ऑड या इवन, दिस इज इवन, ओके। 13, ये ऑड या इवन, दिस इज ऑड। आपको पता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन, नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। एग्री और नॉट, नंबर not divisible by 2 is odd number। बट अपने प्रोग्राम में प्रॉब्लम है क्या ना, अपने प्रोग्रामिंग में, कि अगर आप 13 को 2 से डिवाइड करो ना, तो ये भी डिवाइड होगा, और इसके आंसर क्या बनेंगे, 6, ये इसके आंसर बनेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा ही होगा, ये प्रोग्रामिंग में है। बट अगर मैथमेटिक्स का बात करूँ, लेट अस सपोज करो 13/2 में लिखता हूँ, तो ये दो दो ऑप्शन बनेंगे। अगर मैं जनरल नॉर्मल मैथमेटिक्स का बात करूँ, मैथ में ये आंसर कितना देगा, 6.5 ना, 6.5। बट अगर मैं प्रोग्रामिंग में बात करूं, तो ये ऑलवेज आंसर देगा 6।
लेट मी चेक, मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसको। देखो मैंने क्या करा, यहाँ से वाइल लूप हटाया, इंट एक्स इज इक्वल टू लेट अस सपोज करो 12, एग्री। और मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करने हैं, एक्स बाय एक्स बाय 2। और देखो इसके आंसर क्या बनेंगे, ये तो 6 आएगा ही आएगा, मुझे यहाँ 13 करो, 13। अब इसके बाद मैं फिर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये क्या आएगा, फिर भी 6 आया है ना। तो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है, जब तक मैं फ्लोटिंग ना लूँ तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, क्यों कि जितने भी नंबर हैं सारे आपको क्या दिखेंगे, इवन दिखेंगे। जितने भी नंबर्स हैं सारे आपको क्या दिखेंगे, इवन दिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अपने पास एक नंबर्स हैं, जैसे कि आपने नंबर लिया किसी इनपुट यूजर से नंबर लिया आपने, इंट नंबर लिया, और इसमें आपने क्या करा, कुछ यूजर से इनपुट लेने के लिए, मतलब लेटर सपोज करो आपने कुछ भी लिया इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट स्कैनर से इनपुट ले रहा हूँ, दैट मीन्स यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले इसके पहले हमको ये देखना है कि अगर अगर जो नंबर हमने यूजर से लिया बाय 2, मतलब डिवाइड होना चाहिए ना, डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इवन होगा, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर ऐसा है तो ये इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। तो क्या ये सही है, नहीं। दुनिया में जितने नंबर है ना सारे में डिविजिबल हैं, टू से डिविजिबल है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, बट अपना मैथमेटिक्स में डिविजिबल नहीं है, बट प्रोग्रामिंग में सारे के सारे नंबर डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बनता है रिमाइंडर का। तो आप इवन नंबर को रिमाइंडर से भी समझ सकते हैं, लाइक जो आपको याद रखने हैं, जो आपको थोड़े समझ के रखने हैं, कि अगर नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड देने के बाद 0 आ गया, सीधी समझो ना, 12, लेट सपोज करो 2 से मैंने डिवाइड करा, क्या हो गया, 6 टाइम्स 12, रिमाइंडर कितने आ गए, 0। आप किसी भी इवन नंबर में 2 से डिवाइड करके देखो, आपको रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। तो अगर ऐसा है कंडीशन, इफ नंबर रिमाइंडर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 0, देन मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इवन, अदरवाइज एल्स मुझे प्रिंट करवाना है ऑड, एग्री और नॉट। तो ये अपना इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक मैसेज दिखाना है, क्या, एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। यूजर से मैंने कहा कि भाई तुम अपना एंटर करो नंबर को। अब मुझे स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए अपने पास जस्ट सेम ऑप्शन, स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एग्री और नॉट, सिस्टम सिस्टम डॉट इन। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब आपके पास एक नंबर को ले लो, नंबर को स्टोर करवा लो, इट इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ तक काम खत्म। अब मुझे क्या करना है, इसी नंबर पे चेक करना है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, इफ कंडीशन लगाओ, अगर नम अगर नम का रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा है, तो सीधी सी बात है, ये ये एस आउट, ये इवन नंबर है, इवन नंबर, एग्री और नॉट। नाउ अदरवाइज एल्स कंडीशन ये ऑड है, एस आउट ऑड। अब नीचे वाले सारी चीज को हटा दो, चलें इसको रन करें तो देखते हैं।
अब आप क्या करो, कोई भी नंबर डालो, लेटर सपोज करो 34 डाला तो ये इवन है, तो ये इवन दिखा दिया। फिर मैं रन करवा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 45 लगा दिया तो ये ऑड दिखा दिया। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये एक्चुअली यूज हो गए किसके, ये यूज हो गए इफ एंड एल्स कंडीशन के, दैट मीन्स सिलेक्शन स्टेटमेंट के। ठीक, अब लेकिन मुझे क्या क्या चाहिए, मैं यूज करना चाहता हूं वाइल। वाइल लूप यूज करने के लिए मैं अगर ये चाहूं कि मुझे ये बताओ कि किसी नंबर को रिवर्स करने हैं, अगर मैं चाहता हूं किसी भी नंबर को रिवर्स करने हैं, तो फिर मैं कैसे करूंगा। मैं चाह रहा हूं किसी भी नंबर को रिवर्स करने, तो रिवर्स कैसे होगा नंबर। तो देखो, उससे पहले ना मुझे कुछ कुछ और प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या करता हूं, एक अपने पास इनपुट है, इनपुट यूजर ने ऐसा दिया 1 2 3, मतलब 123 इनपुट दिया यूजर। और मुझे आउटपुट क्या बताने हैं, मुझे आउटपुट बताने हैं 1 + 2 + 3, आंसर आपको 6 बताने हैं। इनपुट ये मिलेगा, आपको क्या करना है, सारे डिजिट को ऐड करके आंसर कर देना है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको ऐड करने हो ना, अगर आपको ऐड करने हो, ऐड करके किसी एक कंटेनर में डालना हो, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं ना, सारे डिजिट को ऐड करके एक कंटेनर में डाल रहा हूं, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपके पास ऐड का कोई सिचुएशन आता है या फिर मल्टीप्लाई का कोई सिचुएशन आता है, मल्टीप्लाई का सिचुएशन आता है, अब ऐड का सिचुएशन क्या, तो सेम इनपुट, अगर आपने 123 डाला तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए 32516। और अगर मैं मल्टीप्लाई में बात करूं तो इनपुट अगर आपने 123 डाला तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं ना, 223 कर रहा हूं, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट आउटपुट मिलना चाहिए 326 to 12। यहां तक बात समझ में आई। 123 ऐड करने हैं डिजिट को, यहाँ पे डिजिट को मल्टीप्लाई करने हैं। अगर कहीं भी सिचुएशन ऐड का आ रहा है तो आपको हमेशा जो एक टर्म याद रखना है कि आपको क्या करना है, एक एक वेरिएबल बनाना है, एक्स्ट्रा वेरिएबल, जिसको मैं हमेशा बोलूंगा टोटल, जिसको मैं हमेशा टोटल बोलूंगा। और हमने ऐड करना है यहाँ पे, तो उसको हमेशा इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, कर दिया हमने। और उसके बाद जो अपने पास फॉर्मूला लगाने हैं वो ये है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट, टोटल प्लस डिजिट। अब अगर यही बात मल्टीप्लीकेशन का रहा तो इंट टोटल, अब यहाँ पे आप 0 नहीं लोगे, आप हमेशा इनिशियलाइज करोगे 1 से, और टोटल इक्वल टू टोटल इनटू डिजिट। अब आप लोग के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आप तो सीधा फॉर्मूला ये प्रोग्राम रटवा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप बेसिक से प्रोग्राम कुछ कुछ याद नहीं रखोगे ना, एक तो पहली बात आप डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपने एक दो प्रोग्राम धीरे धीरे करके याद रखना शुरू किया तो आप कनेक्ट कर पाओगे, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उन सारे को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं यही इसी फॉर्मूला का ना हमेशा यूज करूंगा। अगर कहीं भी ऐसा सिचुएशन मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली है कि मैं यही फॉर्मूला आपको एक बार रिमाइंड करवाऊंगा और यही फॉर्मूला यूज करूंगा, इसके अलावा मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ही ऐड का कंडीशन आए कि डिजिट को मुझे ऐड करने हैं, समझना, देखो, डिजिट को ऐड करने हैं, डिजिट को ऐड करने हैं, दैट मीन्स आपको एक एक नए वेरिएबल टोटल बनाने हैं, जिसको 0 से इनिशियलाइज करना है, देन टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट कर देना है, काम खत्म। अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो 1 टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट कर देना है। अब आपके समझ में ये आएगा कि ठीक है, ये तो हमने, ये हम लोग कर लेंगे।
लेकिन इसका क्या है, ये आया कहां से, इसका इटरेटिव क्या है, ये कैसे इटरेट करता है, इसके कैसे वैल्यूज निकलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखो मैं क्या कह रहा हूं। लेट अस सपोज करो अपने पास इनपुट जो डाला गया है 1 2 3 डाला गया है ना, एग्री। इनपुट जो डाला गया 1 2 3 डाला गया है। अब मैंने आपको, अब मैं क्या करना है ना, मुझे मुझे इस 3 को बाहर निकालना है, दैट मीन्स 3 को बाहर करना है, देन 2 को बाहर करना है, देन 1 को बाहर करना है। अगर ये बाहर हो गए तो ये सारे क्या कहलाएंगे, डिजिट ऑफ द नंबर। ये सारे हो जाएंगे डिजिट ऑफ द नंबर, डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब भाई कैसे करोगे, डिजिट को कैसे बाहर निकालोगे, तो इसके लिए जो अपने पास मेथड है वो देखो। हाउ टू फाइंड डिजिट ऑफ एन नंबर, डिजिट ऑफ अ नंबर। अब कैसे निकालना है आपको डिजिट, तो जरा देखो। पहला काम मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, एक रिमाइंडर बनाऊंगा। क्यों कि आप जरा सा सोच के देखो, 123 में 123 का अगर रिमाइंडर निकालो 10 के साथ तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेट अस सपोज करो किसी ने 153 डाला, इसके रिमाइंडर निकालो 10 के साथ, 3 आएंगे। अब अगर इसी में देखो सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ, इसको हटाओ यहां से, मैं बताता हूँ सेकंड स्टेप क्या करता हूँ। अब 3 आ गए, दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस सपोज करो अपने पास 12 होते हैं तो 12 परसेंटाइल 10 हो जाते हैं, तो ये कितना दे देता, 2। नाउ अगर 1 परसेंटाइल 10 होता तो ये कितना दे देता, 1। तो देखो तो सारे डिजिट निकल गए कि नहीं, 3 निकल गए, 2 निकल गए, 1 निकल गए। अब आपने ये तो, ये अपने पास ऑप्शन है, ये आप कर सकते हो, लेकिन ये कहां से करोगे, हाँ। तो ये करने के लिए जरा देखो, अब 1 2 3 से मैं 12 कैसे बना सकता हूं। अगर मैं 1 2 3 को डिवाइड मार दूं 10 से, तो ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू 12 देगा, ये वैल्यू 12 देगा। दैट मीन्स अगर कोड में इसको लिखना चाहूं, इसको कोड में लिखना चाहूं तो सीधा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम, जो आपके पास नंबर दिया हुआ है परसेंटाइल 10। ये अब रिमाइंडर मतलब 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को 12 बनाना है, तो नंबर को 12 बनाना है तो नम इज इक्वल टू नम बाय 10, बस बात खत्म। अब 10, अब क्या बन चुका है, 10 बन चुका है। देन आपको क्या करना है, देन फिर रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नम परसेंटाइल 10। अब नम कितना हो चुका है 12, तो अब निकलेगा 2। देन आपको क्या करना है, नम इज इक्वल टू नम बाय 10, नम इज इक्वल टू नम बाय 10। अब कितना बन चुका है नम में, देखो ना, सबसे पहले 123 आपने लिया, यहां से आउटपुट क्या मिलेंगे रिमाइंडर के, 3। देन अब नंबर में कितना आ चुका है, नंबर में कितना आ चुका है अब, यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक हमने देखा कि ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये नम अब क्या बन चुका है यहाँ पे, नम इज इक्वल टू नम बाय 10। तो अब नम नम अपने पास है 123, तो ये हो गया 12। यहाँ तक ठीक है। देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12 का, 12 का रिमाइंडर यहाँ पे 2 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे नम क्या हो जाएगा, तो नम यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो अभी भी हुआ नहीं है, अभी भाई एक बार हम लोग को फिर करना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू अगेन नम परसेंटाइल 10। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नम परसेंटाइल 10, दैट मीन्स 1 परसेंटाइल 10, तो ये बन जाएगा 1। और फिर मैं करूंगा नम इज इक्वल टू नम बाय 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नम इज इक्वल टू नम बाय 10 का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ तक ठीक है। अब इससे ज्यादा मुझे लूप नहीं जाना, क्यों, क्योंकि अपने पास जो मुझे चाहिए था डिजिट वो अपने पास मिल चुका है। देखो पहला डिजिट यहाँ मिला, दूसरा डिजिट यहाँ मिला, और तीसरा डिजिट मुझे कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। अगर मैं ये तीनों को ऐड कर दूं तो हमारा प्रोग्राम बन गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कैसे ऐड करूंगा, तो देखो मैं क्या किया, इन सारे को डिलीट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ, किससे, यूजर से एक नंबर ले रहा हूँ, वो एक नंबर एंटर करेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे ऐड करना है। तो देखो मुझे क्या करना है,
एक इंट टोटल मैंने बता रखा है, इंट टोटल मेरे को करना है, क्यों, ऐड करना है, ऐड करना है तो मुझे टोटल टोटल लेना पड़ेगा, इंट टोटल, और मुझे ऐड करने के लिए हमेशा इनिशियलाइज करेंगे 0 से। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब मुझे वाइल लगाना है, वाइल, और मुझे क्या करना है, नम नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब तक अपना नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलना चाहिए। और हमने अभी तुरंत देखा था कि कितने नंबर पे अपना लूप जाके 0 हो गया था। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बार चलने के बाद, 3 बार इटरेट होने के बाद अपना 0 नंबर का वैल्यू, नम का वैल्यू 0 आ चुका था। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 3 डिजिट का नंबर यूजर इनपुट करेगा तो कितना बार लूप चलेगा, 3 बार। 4 डिजिट का करेगा तो 4 बार चलेगा। यहां तक क्लियर है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं रिमाइंडर, इंट रिमाइंडर, इंट रिमाइंडर, एक नया वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट, नम परसेंटाइल, नम परसेंटाइल 10। क्लियर और नॉट। ठीक, उसके बाद मुझे क्या करना है, रिमाइंडर अपने पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक चीज आपको और बताया, क्या, कि देखो अगर आपको ऐड करने हो तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट। तो अब बताओ जरा सा, यहाँ पे डिजिट क्या बनेगा, डिजिट रिमाइंडर में आएगा ना, डिजिट यहाँ पे रिमाइंडर में आएगा। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट, डिजिट डिजिट दैट मीन्स, डिजिट दैट मीन्स रिमाइंडर। यहाँ तक कंप्लीट है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, नम इज इक्वल टू नम बाय, नम इज इक्वल टू नम बाय 10, नम बाय 10। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, लेट अस सपोज करो मैं 1 2 3 डालता हूँ, तो वो क्या होगा, 1 2 3, 3 2 1, तीनों ऐड होके अपना टोटल में आ चुका है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप से बाहर आ रहा हूँ और एस आउट, एस आउट मैं डाल रहा हूँ कि रिजल्ट, रिजल्ट इज, रिजल्ट इज, मैं क्या किया, टोटल को प्रिंट करवा लिया, प्लस टोटल। ठीक है, टोटल को मैं प्रिंट करवा लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेटेस्ट एक रन हुआ, मुझे नंबर डालने बोल रहा है, तो मैं लेटर सपोज करो 1 2 3 डाला तो रिजल्ट आ गया 6। मैं अगेन रन करवाता हूँ फिर से, अगर मैं डाल दिया लाइक 1 0 0 तो आ गया रिजल्ट 1। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी के आगे हम लोग कुछ इटरेशन करेंगे, ताकि मुझे ये समझ में आएगा कि अगर अपने पास वाइल लूप है ही तो मैं फोर लूप क्यों लगा रहा हूँ, या फिर अगर अपने पास फोर लूप है ही तो वाइल लूप क्यों लगा रहा हूँ, या फिर कहाँ फोर लूप लगेंगे कहाँ वाइल लूप लगेंगे। तो मैं इसके बाद जस्ट आपको पहले फोर लूप समझाऊंगा, देन मैं डिफरेंस बताऊंगा कि फोर लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और मुझे कहाँ पे फोर लूप लगाना चाहिए और कहाँ पे मुझे वाइल लूप लगाना चाहिए। थैंक यू।